हेलो स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे क्लास 4 के लिए विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है जीवन के लिए परिस्थितियां। जीवन के लिए परिस्थितियां। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर सभी जीवों के जीने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें सर्वप्रथम वायु है। वायु जो है अनेकों गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है और धूल के कण हैं। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है वह नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज वायु में 78% होता है। यह नाइट्रोजन वर्षा के जल के द्वारा या आकाशीय बिजली के चमकने से नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया करके पृथ्वी पे आने की संभावनाएं अधिकतम होती हैं। इससे प्राप्त नाइट्रोजन को मृदा में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसको बाद में पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। वह पेड़ पौधे नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में चेंज करते हैं, जिसे हम लोग दलहनी फसलों इत्यादि के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा पार्ट वायु का पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वह लगभग हमारी वायु में 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव श्वसन नहीं कर सकता। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए एक अति आवश्यक गैस है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट करते हैं। यह ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के जीव अपने अंदर ग्रहण करके अपने अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तीसरी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा हमारे वायु में 0.03% लगभग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अति महत्वपूर्ण गैस है। प्रत्येक प्राणी श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को बाहर निकालते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस पौधे लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। उनके भोजन को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। उनसे प्राप्त भोजन को हम लोग अपने अंदर ग्रहण करके अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे वायु में जलवाष्प की मात्रा, धूल के कणों की मात्रा पाई जाती है। वायु हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार का आवरण बनाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। दूसरी स्टेप पे आते हैं जल। जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी है। जल हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पीने वाले जल की मात्रा हमारे पृथ्वी पे बहुत ही कम है। जल के द्वारा हम लोग अपनी प्यास को बुझाते हैं। पेड़ पौधे जल को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जल के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के जलीय जीव श्वसन करते हैं और जिंदा रहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश पर। सूर्य ऊष्मा या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। वह भोजन विभिन्न प्रकार के प्राणियों जैसे शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी और मांसाहारी को खाने वाले विभिन्न प्रकार के सर्वाहारी इत्यादि प्राणियों में एक क्रम से वितरित होता है। इस प्रकार से सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा के द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश के द्वारा
हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश व ऊष्मा हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। अगला आवश्यक चीज मृदा या मृदा से प्राप्त खनिज पदार्थ है। मृदा जो हमारी मिट्टी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको हमारे पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं और सरवाइव करके, वृद्धि एवं विकास करके तथा अपने अंदर फूल व फलों का निर्माण करके हमें हमारी भूख इत्यादि से बचाते हैं। मृदा में उपस्थित जो खनिज पदार्थ होता है वह जल में घुल जाता है। वह जल में घुला हुआ पदार्थ पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो कि पौधों के विभिन्न भागों में वितरित होकर उनके फलों में संचित होकर हमें लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से जल जो है अति आवश्यक पदार्थ है तथा मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ भी हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसी के साथ आपका दूसरा पाठ समाप्त होता है।